भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में अब 11 दिनों का वक्त बचा है। अयोध्या पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो रही है और इन 11 दिनों तक अनुष्ठान चलने वाला है। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में आज तक इंडिया टुडे की ये जो स्टूडियो बस है, हम इस पर सवार हैं और इस बस पर हमारे साथ आज रामविलास वेदांती, सत्येंद्र दास वेदांती और साथ साथ अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी मौजूद होंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी ने जो 11 दिनों का अनुष्ठान साधा है उस पर बातचीत शुरू करेंगे और कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को से खुद को अलग कर लिया है ये भी समझेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि अयोध्या कितनी बदली है और हमारे साथ अयोध्या के मेयर मौजूद होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। रामविलास वेदांती जी, हम शुरुआत आप ही से करते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह अचानक ही एक ऑडियो डाला और 11 दिनों का अनुष्ठान का उन्होंने ऐलान कर दिया और इस 11 दिनों के इस अनुष्ठान को कैसे देखते हैं, ये क्या है महाराज? राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नासिक, जहां पर भगवान राम ने पंचवटी में गोदावरी के तट पर तपस्या किया था, वहां से अनुष्ठान प्रारंभ किया है। हमारे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, 18 पुराण में, वाल्मीकि रामायण में और नारद पांचरात्र में जो अनुष्ठान की विधि दी गई है, उस अनुष्ठान की विधि के अनुसार शास्त्रीय परंपरा, वैदिक परंपरा का परिपालन करते हुए 11 दिनों तक अनुष्ठान करते हुए वो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अनुष्ठान हो रहा है, वहां पर संकल्प लेकर रामलला की मूर्ति को अपनी गोदी में लेकर भगवान के मंगलमय दिव्य मंदिर में, जहां पर गर्भगृह में स्वर्ण मंडप बना हुआ है, स्वर्ण मंडप के स्वर्ण सिंहासन पर भगवान रामलला को अपने कर कमलों के द्वारा विराजमान करेंगे। ये कार्यक्रम है। हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार इस काम को मोदी जी 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए इस काम को करने जा रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा किया था G20 में कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा को मैं अपना कुटुंब मानता हूं, परिवार मानता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को इस वसुधा के हर राष्ट्र के लोग विराजमान हैं, हर धर्म के लोग विराजमान रहे हैं, मुस्लिम देश के लोग भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए यह सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय सद्भावना का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय एकता का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम के तहत मोदी जी 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के 11 दिनों के इस अनुष्ठान के बारे में बताया, लेकिन हम आपको पूरे अयोध्या का दृश्य दिखा रहे हैं कि ये अयोध्या अब कैसी है। आप चारों तरफ अगर देखें तो अयोध्या सज धज कर बिल्कुल तैयार हो रही है। बड़े बड़े स्तंभ, लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइट्स है वो आपको दिखाई देगा, चौड़ी सड़कें दिखाई देंगी और ये अपने आप में बिल्कुल नायाब, नव्य और दिव्य अयोध्या इस वक्त है। तो इस अयोध्या को अगर हम देखें तो अब से कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले जैसी अयोध्या थी उससे बहुत कुछ ये अयोध्या बदल चुकी है। तो हमारे साथ अयोध्या के मेयर हैं, हम उनसे समझते हैं। गिरीशपति जी, ये अयोध्या कितनी बदल गई? देखिए, आवतपुरी प्रभु आवत जानी, भाई सकल शोभा की खानी। वो जितनी दिव्यताएं हो सकती हैं, जितनी भव्यताएं हो सकती हैं, जितना सौंदर्य हो सकता है, वो सब आपको अयोध्या में आप विद्यमान दिखाई पड़ेगा। पूरी अयोध्या बदल गई है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से। आप खुद ही देख रहे हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, तमाम पौराणिक चिन्ह, तमाम पौराणिक चित्र, भगवान राम से जुड़े हुए तमाम आख्यान, सूर्य स्तंभ, बीड़ा चौक, ये सारी चीजें आप अयोध्या को उस आध्यात्मिक दिव्यता को प्रदान कर रही है जो अयोध्या का वास्तविक होना चाहिए था और जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो विभिन्न सरकारों द्वारा उपेक्षित था। तो यह कहीं न कहीं रामलला अपने मंदिर में पधार रहे हैं। तो जैसे त्रेता युग में भगवान वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उस तरह से अयोध्या सजी संवरी थी, उसी तरह से सजा संवार रहे हैं। नगर निगम सवार रहा, उत्तर प्रदेश की सरकार सवार रही है, भारत सरकार सवार रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात और है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम में
से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मंदिर है ये पूर्ण नहीं है, अधूरा है। वेदांती जी, कांग्रेस पार्टी ने अलग कर लिया है, क्या उन्होंने गलती की है या उनकी जो अपनी विचारधारा रही है नेहरूवियन उसके हिसाब से उन्होंने? कांग्रेस ने अपनी परंपरा का परिपालन किया है। सन 49 में जब रामलला 22-23 दिसंबर की रात्रि को विराजमान हुए, प्रकट हुए, उस समय रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को भेजा कि जाओ रामलला की मूर्ति को हटा दो। और गोविंद बल्लभ पंत अयोध्या आने के लिए शहादतगंज पहुंच गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी को। उन्होंने जाकर कहा कि यदि आप अयोध्या आएंगे तो सांप्रदायिक दंगा फैल जाएगा। इसी समय देश आज़ाद हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके आने के बाद यहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव हो, इसलिए आपको अयोध्या प्रवेश की अनुमति नहीं है। और वापस लौट गए। यहाँ पर हमारे गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज लाखों लोगों को लेकर अयोध्या में रामलला को चारों ओर से घेर लिया था और चैलेंज दिया था कि दुनिया की कोई ताकत रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से नहीं हटा सकती है, और नहीं हटी। और आज मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हीं के शिष्य महंत दिग्विजय नाथ के शिष्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में चुनाव कि पहले हम सब लोगों ने पूरे देश में राम जानकी रथ घुमाया था। कांग्रेस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि भाई ताला उन्होंने खुलवाया, उनका भी योगदान है, लेकिन ये बीजेपी का कार्यक्रम हो गया है, ये कोई संत परंपरा के हिसाब से नहीं। ताला उन्होंने नहीं खुलवाया, ताला परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने घोषणा किया था कि इस तारीख तक ताला नहीं खुलता तो मैं आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह न करने पाए कोई संत, इस डर के मारे जज ने, फैजाबाद के उस जज को मैं धन्यवाद देता हूँ, उसने ताला खोला। राजीव गांधी नहीं चाहते थे ताला खुले, कांग्रेस नहीं चाहती ताला खुले, लेकिन जज का ऑर्डर हो गया और जज ने कहा कि मैं ताला खुलवाता हूं। और यहाँ के डीआईजी से मैंने पूछा कि आप ताला खुलेगा तो क्या कर सकते हैं? कहा ताला खुलेगा तो रामलला का लोग दर्शन करेंगे। और रामलला का लोगों ने दर्शन किया और आज तक रामलला का दर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये फैसला लिया है, या फिर विपक्ष के भी अभी तक ज्यादातर दल इसमें सामने नहीं आए और लगता नहीं है कि कोई विपक्ष का दल है? देखिए मैं बताऊं, कांग्रेस तो ये तो पूरी तरीके से बीजेपी का कार्यक्रम होकर रहा है। कांग्रेस के साथ में ये जो विपक्षी कुछ तथाकथित नेता हैं, एक कहावत है कि खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। जब कांग्रेस ने रामलला का बहिष्कार किया, सनातन धर्म का बहिष्कार किया, हिंदुत्व का बहिष्कार किया और कांग्रेस ने आतंकवाद का समर्थन किया, हमास का समर्थन किया, इजराइल का विरोध किया, इससे बड़ा और कुकृत्य क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस आतंकवाद पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। यदि आतंकवाद को बढ़ावा कांग्रेस न दी होती तो राम जन्मभूमि मंदिर, जन्मभूमि काशी विश्वनाथ मंदिर कब न बन गया होता। लेकिन जानबूझ करके देश के हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए षड्यंत्र किया। लेकिन मोदी जी 2014 में आकर के नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और देश की जनता ने उन पर विश्वास किया और विश्वास के नाते जम्मू कश्मीर में भाजपा की पहली बार सरकार बनी। किसी ने कल्पना किया था कि 20 सीट पश्चिम बंगाल में लोग, लेकिन महाराज जी, अभी तो शंकराचार्यों ने भी एक तरीके से विरोध कर दिया है। एक शंकराचार्य ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं आएंगे, बाकी लोगों का भी कंफर्म। किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया है। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी आ रहे हैं, कर्नाटक के शंकराचार्य जी यहाँ पर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शंकराचार्य जी यहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश उज्जैन के शंकराचार्य जी यहाँ आ रहे हैं। किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया। निश्चलानंद सरस्वती जी ने विरोध नहीं किया है। उनका कहना था कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तब मैं दर्शन करने के लिए आऊंगा। तो क्या लग नहीं रहा है कि साधु संत भी बट गए हैं? भाजपा और कांग्रेस के साधु संत कभी नहीं बटे थे। मुझे याद है जब आंदोलन चला था तब इन्हीं कांग्रेसियों ने मुझसे कहा था, वेदांती जी साधु महात्माओं के एक मंच पर कैसे बैठाएंगे? मैंने पूछा कैसे? कहा जैसे मेढक को तौला नहीं जा सकता वैसे हर संप्रदाय के संतों को मंच पर बैठाया नहीं जा सकता। लेकिन अशोक सिंघल जी ने उनके इन कथन को मिथ्या कर दिया। हर संप्रदाय का संत हमारे मंच पर आकर के अपनी अपनी बात को रखा था। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं था हमारे, अभी नहीं बटे हैं, अभी भी नहीं बटे हैं। हर संप्रदाय के, हर प्रांत के संत, महात्मा, धर्माचार्य, साधु महात्मा सारे लोग यहाँ आ रहे हैं।
किसी ने मना नहीं किया, किसी ने नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा। सबका पत्र आ रहा है, फोन आ रहा है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हमारे साथ सत्येंद्र दास वेदांती जी भी हैं। साधु संतों के लिए अयोध्या कितनी बदली है हमारा? बहुत। साधु संतों के लिए आप देख पा रहे होंगे जिस तरह से आज अयोध्या बदली है और अयोध्या का जिस तरह से सर्वांगीण विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिल करके साधु संतों के लिए और साधु संतों के आश्रमों को लेकर के कई आश्रमों को निगम के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं बनानी गई। जो जीर्ण शीर्ण आश्रम है, उन आश्रमों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। तो साधु संतों को आज जिस तरह से सर उठा के चलते, पहले जब ट्रेनों में साधु संत चलते थे तो लोगों को अनेक प्रकार के नाम दिए जाते थे। आज साधु संत जब चलते हैं तो उनको लोग सम्मान पूर्वक बैठाने का काम करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक स्थान देने का काम करते हैं। पहले की स्थितियां ये होती थी कि जब साधु संत निकलता था तो उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, आज उसे उपेक्षा के नहीं सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चलिए मेयर साहब, अब आपसे सवाल है। हम इतनी दूरी पर ये देख रहे हैं, ये धर्म पथ है। जब हम बाएं मुड़ते हैं तो फिर वो राम पथ हो जाता है, उसके बाद फिर मंदिर की तरफ जब जाते हैं तो भक्ति पथ हो जाता है। तो ये पूरे अयोध्या का जो कायाकल्प है, ये आखिर कायाकल्प कैसा है? ये अद्भुत है और ये सबके लिए आह्लादकारी है, सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। और अयोध्या में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, वह विकास अब दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम लोगों ने देखिए पंचवटी आश्रय स्थल बनाए हैं पीछे। ये हम लोगों का, हम आपको दिखाएं, ये पंचवटी आश्रय स्थल हम लोगों ने आश्रय स्थल बनाया है, जो राम जन्मभूमि के दर्शन करने लोग आएंगे। ये नगर निगम अयोध्या द्वारा बनाया गया है और इसको लोग इसमें यहाँ पर आश्रय पाएंगे। इस ठंड की रात में कहीं बाहर रुकने की व्यवस्था। कितने लोग? 5000 2478 लोगों की यहाँ व्यवस्था है और बाकी कुल मिला के 5000 कैपेसिटी का हम लोग सुविधाएं हैं, समस्त सुविधाएं हैं। उसमें शौचालय है, पेयजल है, सारी व्यवस्थाएं इसमें मुकम्मल है। किसके लिए है? ये आम श्रद्धालुओं के लिए, जो भी अयोध्या आएगा, जो रात्रि विश्राम करना चाहेगा, सबके लिए ये खुला हुआ है। शुल्क लगेगा? निःशुल्क? एक पैसा नहीं लगेगा। सबको भोजन, सबको विश्राम, सबको रात्रि विश्राम। और आप देखो ना, ये हम लोग जो बन रहे हैं, ये म्यूरल्स बना रहे हैं, तमाम जगह भित्ति चित्र बन रहे हैं। ये पथ के इर्द गिर्द हम लोग ये भित्ति चित्रों की दीवार बन रही है। पूरा एक पौराणिक, एक जैसे राम जी के समय में एक उसका एक पौराणिक लुक होना चाहिए, उस तरह से इसकी व्यवस्थाएं बन रही है। और आने वाले समय में ये आप धर्म पथ, इस पे वास्तव आने चलते चलते ना, इस पथ पे आदमी सफर करते करते वो धर्म उसके अंदर धर्म खुद ही जागृत हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर बन रही है। तो ये जो सोच है, इसके पीछे की क्या वजह है कि क्यों इस तरीके से डेवलप किया गया है? एक चीज ये है ना, हमारे भगवान के चरित्र में वह सामर्थ्य है कि व्यक्ति को राममय कर सकता है। ये रामचरितमानस की पंक्ति है ना कि सो जाने ही दे जनाई, जाने ही तुम्हें हो जाई। जो भगवान को जान जाएगा वह भगवान का होके जाएगा। नगर निगम अयोध्या, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत की सरकार यह मिलजुल कर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहती है कि अयोध्या आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु भगवान का दर्शन करे और भगवान का दर्शन करते करते उनको आत्मसात करते हुए उनके अनुकरण की स्थिति में आ जाए। कुछ वृत्ति चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये किस तरह क्या इसमें? ये पूरा भगवान से जुड़े जितने कथानक है उनका चित्रांकन है। अब आप देखिए, इसमें एक राक्षस के बद की कथा दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से भगवान के जन्म से लेके पूरा उनके राजगद्दी तक ये पूरा कथानक आपको इन विभिन्न वृत्ति चित्रों में दिखाई पड़ेगा। तो व्यक्ति दर्शन करने आए, कथानक से परिचित हो जाए, चरित्र से परिचित हो जाए, भगवान के व्यक्तित्व से परिचित हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। यही सवाल अब हम वेदांती जी से भी ले लेते हैं। वेदांती जी, हम लोगों ने कहते हैं अयोध्या विरक्तों की नगरी है, जो वैराग्य है जिनका, उनके लिए ये रामनगरी कही जाती रही है। लेकिन अब तो पूरी वाइब्रेंट अयोध्या दिखाई दे रही है। बिल्कुल कभी भी केवल विरक्तों की नगरी नहीं रही, ये राम भक्तों की नगरी रही है। राम भक्त विरक्त भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, समाज सेवी हो सकता है, नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है। राम भक्त कोई हो सकता है। ये भगवान राम की नगरी है, जन सामान्य के लिए सुलभ नगरी है। भगवान नाम सबके लिए जैसे सुलभ थे, वैसे आज यह अयोध्या नगरी सबके लिए सुलभ है, सब कोई रह सकता है। इसलिए सामाजिक समरसता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए राम जैसी नगरी दुनिया में कोई नहीं है। भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। राम जैसा पुत्र नहीं, राम जैसा मित्र नहीं, राम जैसा शत्रु नहीं, राम जैसा पिता नहीं, राम जैसा भाई नहीं, राम जैसा कोई राजा नहीं। इसलिए राम जैसा दुनिया में आज तक कोई नहीं, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार ही अयोध्या में मोदी जी ने दिव्य भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। ऐसा लगता है त्रेता युग कल युग में उतर कर आ गया है। और जिस दिन रामलला विराजमान होंगे, साक्षात त्रेता में जब राम का जन्म हुआ था, वह मुहूर्त उस दिन उपस्थित हो रहा है।
इसलिए यह सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे मंगल में दिव्य अवसर पर अयोध्या को चमत्कृत करने के लिए, अयोध्या के वैभव को बढ़ाने के लिए, अयोध्या के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 85,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जा करके पग पग भूमि का निरीक्षण करके यहाँ के लोगों को आपस में मिलाकर और इस पथ का निर्माण किया है। कहीं धर्म पथ है, कहीं राम पथ है, कहीं भक्ति पथ है, कहीं रिंग रोड बन रहा है, कहीं सरयू की पुल बन रही है, कहीं सरयू के घाट बन रहे हैं, कहीं रामपड़ी की सुंदरता का चमत्कृत दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा दृश्य कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। आज वह दृश्य हम सब लोगों को अयोध्या में देखने को मिल रहा है। चलिए हम आपको दिखाएं, दूसरी तरफ ये राम की पैड़ी का वो दृश्य है, बगल में राम कथा संग्रहालय है। तो मेयर साहब आप क्या बताएंगे? देखिए, ये हम लोग यहाँ पर कॉटेजेस बना रहे हैं। कोई सरयू तट पे रहना चाहे उसके लिए व्यवस्थाएं हैं और ये इसके बगल में राम कथा संग्रहालय है, बगल में राम कथा पार्क है जहाँ पर विभिन्न महापुरुषों की कथाएं चल रही हैं, विभिन्न कथावाचकों की कथाएं चल रही हैं। कुल मिला के वातावरण ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे एक राममय वातावरण बनाया जा रहा है और वातावरण इस दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ पर आए और राममय होकर जाए। और ये सामने जो मुझे वो जो बड़े बड़े स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, ये सामने के स्तंभ और इस पर लाइटिंग है, ये बड़ा भव्य दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे की कौन सी? देखिए, अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है, सूर्यवंश की नगरी है। ये शौर्य स्तंभ है। एक रात्र में भी सूर्य का भान हो, उसका वातावरण बने इस दृष्टिकोण से। और ये बहुत इनके पीछे एक वास्तु है और एक पौराणिक सोच है कि नगर के प्रवेश में सूर्य स्तंभ रहेंगे और ये सूर्यवंश की कीर्ति और सूर्यवंश की पताका फहराएंगे। इस दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। चलिए, तो हम अयोध्या नगरी को दिखा रहे हैं, साथ साथ हमने अनुष्ठान, किस तरीके का ये अनुष्ठान होने वाला है, किस तरीके की पूजा होने वाली है, कैसे ये भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, अयोध्या नगरी कितनी बदली है, आज हमने समझने की कोशिश की और इसे हमें समझाया है अयोध्या के मेयर ने, हमें बताया है रामविलास वेदांती जी ने और उन्हीं के साथ हमें सत्येंद्र दास वेदांती से हमने बहुत कुछ समझा। तो अयोध्या की इस सड़क से, जो कि बिल्कुल बदली सी भव्य और दिव्य नव्य अयोध्या है, हम 22 तारीख तक लगातार आपको इस तरीके का कवरेज दिखाते रहेंगे। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।